एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। आजकल ये नाम काफी प्रचलन में है। क्यों? क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग, या जिन्हें आप आम भाषा में सेलिब्रिटीज कह देते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट इट। आपने बहुत सारे अभिनेताओं को ये कहते हुए सुना है कि आई वेंट ऑन एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और उससे मेरा वजन कम हो गया, उससे मेरे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर हो गई। पर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आखिर है क्या? हम जैसे जैसे समय में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत छोटे से स्पैन में हमें नए नए डाइट्स सामने आ जाते हैं, फिर उनका प्रचार शुरू हो जाता है और फिर हमको लगता है ये क्या है, हम वो जानना चाहते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या है? ये आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करता है, इन्फ्लेमेशन क्या है, इस डाइट में हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या ये सिर्फ क्या खाना और क्या ना खाना तक सीमित है या इसका दायरा और बड़ा है, इस पूरे को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की हम बात कर रहे हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को हम कैसे समझें? ऐसा आहार, उसमें सब कुछ आ गया। आपने कैसे लिया वो आहार, कब लिया, कितना लिया और क्या लिया। उस आहार, वो आहार जो आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो इसको अगर सरल भाषा में कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का मतलब वे ऑफ ईटिंग, एक ऐसा वे ऑफ ईटिंग दैट फोकसेस ऑन फूड्स दैट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ाती है, वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हमारे भीतर डेवलप करती है। क्या क्या हेल्थ इश्यूज डेवलप हो सकते हैं? जैसे कि health issues related to your heart problems, your diabetes, arthritis, certain cancers। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है उसका गोल है कि ऐसे भोज्य पदार्थों को उसमें इंक्लूड करना जो हेल्प करे टू लोअर योर इन्फ्लेमेशन, और उनको अवॉइड करना जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर का रिस्पॉन्स एक आउटर सिचुएशन को, हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स, उसको हम कैसे बेहतर बनाएं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज ऑल अबाउट दैट। अब जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो आती है आपकी गट हेल्थ। अगर आपकी गट हेल्थ सही है तो समझिए सब कुछ सही है। अगर आपकी गट हेल्थ ही गड़बड़ है तो फिर सब चीजें खराब हो जाती हैं। तो जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो हम क्या खा रहे हैं से भी पहले जो चीज आ जाती है, जिसे हम भारत योग में कई बार आपसे शेयर कर चुके हैं, वो है गंडूश क्रिया या ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग हमारी गट हेल्थ को बेहतर करती है। तो अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पर जा रहे हैं, पहली शुरुआत कीजिए ऑयल पुलिंग से। यानी सुबह उठ करके 1 चम्मच या तो कोल्ड प्रेस्ड नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल लेकर के उसे मुंह में डालना है, उसको रोल करना है 15 मिनट तक और फिर उसे स्पिट आउट कर देना। वो इतना पतला हो जाएगा कि पानी जैसा हो जाएगा, आप उसे स्पिट आउट कर देना। ऑयल पुलिंग पर हमने ऑलरेडी एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, आप उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसे आप जरूर अपने डाइट में ऐड कीजिए, वहां से आपकी गट हेल्थ शुरू होती है। फिर आ जाए अपने पेट पर, यानी अब आप मुंह के अंदर, ये तो ऑयल पुलिंग हो गया, हमने ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी तो गट हेल्थ अच्छी होगी। फिर हम क्या खा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कुछ फूड्स हैं जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। अब ये कुछ जनरल फूड्स भी हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फूड्स भी होते हैं जो किसी व्यक्ति को सूट कर सकता है, किसी को नहीं सूट कर सकता, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग होता है। हो सकता है किसी को पालक बहुत सूट कर रहा हो, किसी को पालक बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, किसी को लौकी बहुत सूट कर रही है, किसी को लौकी बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। तो आज हम स्पेसिफिक तो नहीं जानेंगे, लेकिन इन टोटल अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात करें तो इस डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहली चीज जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आती है वो ये कि आप प्रॉपरली पका हुआ भोजन कीजिए। यानी रॉ फूड या जंक फूड या मैदा या ऐसा भोजन जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो आंतों में चिपक जाता है, उसका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। तो जब भी भोजन लें, या तो स्टीम्ड फूड लें या कुक्ड फूड लें, सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग मैक्सिमम, जो भी आप खा रहे हैं वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आ जाते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स हमें हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो जो, लेकिन कौन सा फ्रूट? अब आप जो है सर्दियों में तरबूज खाएंगे
तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी थोड़े ना हुआ है, तो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देगा। तो हमको सीजनल और देसी फ्रूट्स लेने हैं, यानी जिस स्थान पर आप हैं और जिस मौसम में आप हैं उसके फ्रूट्स हमको अपने डाइट में ऐड करने हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो फाइबर रिच फ्रूट्स हैं और फाइबर रिच वेजिटेबल्स हैं वो हमको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बाद दूसरी चीज जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आती है वो आ जाती है आपके हेल्दी फैट्स। हम कभी कभी वजन घटाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट को भूल जाते हैं, भाई फैट कट कर दो, कंप्लीटली कट कर दो। नहीं, हमको हेल्दी फैट जरूर लेने चाहिए। अब हेल्दी फैट्स में क्या आता है? रीजनल। तो अगर आप भारत में हैं तो गाय का शुद्ध देसी घी एक हेल्दी फैट है। अगर आप विदेश में हैं, किसी ऐसी कंट्री में हैं जहां ऑलिव बहुत होता है, तो ऑलिव ऑयल इज अ हेल्दी फैट। या फिर आप ऐसे देश में हैं जहां अवाकाडोज मिलते हैं, सो अवाकाडो इज अ हेल्दी फैट। तो हमें हेल्दी फैट्स जो ओमेगा 3 रिच हो उन फैट्स को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। तीसरी चीज जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आती है वो है होल ग्रेन्स या मिलेट्स। इनको हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। जो भी जैसे मैदा हो गया, इवन शुगर में भी अगर हम चीनी खा रहे हैं, हम मैदे से बनी चीज़ें खा रहे हैं, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। तो जो हमारे होल ग्रेन्स हैं उनको हमें डाइट में ऐड करना चाहिए, मिलेट्स को हमें अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लेग्यूम्स। तो उसमें बीन्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, ये भी हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आता है। लेकिन ये सब जो हम बता रहे हैं इसलिए हमने कहा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सिर्फ क्या खाना है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कितना खाना है, कब खाना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी एंड में जरूर समझेंगे। फिर सर्टेन ड्रिंक्स जैसे कि कुछ हर्बल टीज हो गए, ग्रीन टी हो गए, ये भी हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आता है। तो अगर साफ साफ कहें तो जो भी हमारी यौगिक फूड्स हैं वो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आते हैं। अगर आप 200 आवर भारत योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स करते हैं तो आप एक्चुअल में इस डाइट को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, यौगिक डाइट को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। और हम तो हमेशा कहते हैं हर व्यक्ति को ये 200 घंटे का भारत योग का इंस्ट्रक्टर कोर्स जरूर करना चाहिए। अब तो ऑनलाइन भी होता है, तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया, नया बैच अभी रिसेंटली शुरू हो रहा है, आप उसके लिए जरूर एनरोल करें। उसमें आप आहार, निद्रा, जीवन शैली, योगाभ्यास, ये सब कुछ सीखते हैं। अब क्या खाना चाहिए ये तो आ गया, क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कौन से ऐसे फूड हैं जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में लाते हैं। यानी अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पर हैं तो हमें किन फूड्स को अवॉइड करना है उनको भी एक बार समझ लीजिए। सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को डेवलप करते हैं। तो अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पर जा रहे हैं, हमें प्रोसेस्ड फूड्स को बिल्कुल बंद करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स में क्या हो गया? बेकरी प्रोडक्ट्स आ गए, वाइट शुगर और उससे बनी हुई चीज़ें आ गई। तो जब जो साधक हमारा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, थेरेपी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले हम इनको कट ऑफ कर देते हैं। तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो 100% इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, उन्हें आप कंप्लीटली कट ऑफ कीजिए। दूसरी चीज़ जो आ जाती है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगेन ब्रेड, बन, केक, ये सब चीज़ें जो मैदे से बनी हुई हैं, जो जिसे हम जंक फूड कैटेगरी में रखते हैं, ये हमारा रिफाइंड ये हमारे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है उसमें हमको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट इंक्रीजेस इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। अगली चीज आती है शुगरी फूड्स। तो जैसे हमारे ड्रिंक्स हो गए जिसमें चीनी भर भर के आप लोग पीते हैं, चाय में चीनी डाल डाल के पी रहे हो, तो शुगरी ड्रिंक्स, हमको शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी बेवरेजेस कंप्लीटली बंद कर देनी चाहिए। और ट्रांस फैट्स जो हैं, जो सर्टेन स्नैक्स में जो पैक्ड फूड्स हैं, चिप्स और पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें आप पैकेट से खोल करके खाते हैं, वो हमें हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, तो हमें उनको कंप्लीटली कट करना चाहिए। अब आते हैं इसके तीसरे एलिमेंट पर कि हम भले ही इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने वाले फूड्स रिड्यूस कर दिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स ले रहे हैं, लेकिन हमारा पेट ही साफ नहीं हो रहा है ना। जैसे हमने शुरू में ऑयल पुलिंग को समझा। तीसरा एलिमेंट आ जाता है कि हमारा इंटेस्टाइनल क्लीनिंग कितनी हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, आप कितना हेल्दी खा लीजिए, वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर जो पड़ा हुआ है वो सड़ रहा है, और वो आपके अंदर फैट को तो बढ़ा ही बढ़ा रहा है, आपके अंदर रोगों को भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हमारा पेट रोज सुबह साफ होना चाहिए। उसके लिए हमारा एक पूरा वीडियो है, हाउ टू क्योर कॉन्स्टिपेशन। सो इफ यू हैव कॉन्स्टिपेशन, नो मैटर हाउ हेल्दी यू स्टार्ट ईटिंग, पहले उसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवाएंगे, आप जरूर देखिएगा। 4 स्टेप्स हैं सिंपल से, वो आप अपने इंक्लूड कीजिए डे टू डे डाइट में, डे टू डे लाइफस्टाइल में। अब अंत में चीज आ जाती है कि ये हेल्दी फूड्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स तो हमने जान लिए। अब सपोज अरे गुरु माँ ने कहा था कि भाई खीरा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पालक एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिनको सूट कर रहा है,
तो भाई हम तो बस खाली वही खाते रहे, नहीं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। सो इट्स वेरी, भैया भर भर के खा रहे हैं। सो व्हाट क्वांटिटी वी आर टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप भोजन करें, इवन इफ यू आर टेकिंग हेल्दी फूड, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग राइट अमाउंट्स। पोर्शन कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा पूरा का पूरा एक डिस्कोर्स डाइट पर, क्यों खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, ये है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वो आप पढ़िएगा। फिर आपने सेलिब्रिटीज को ये भी कहते हुए सुना होगा कि अरे जब हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट शुरू की ना, तो हम तो जिम जा जाके एकदम स्ट्रगल कर करके थक चुके थे। ऑल लाइफ आई हैड बीन टू जिम, लेकिन अब जब से डाइट शुरू किया, माय वेट शेड आउट लाइक दिस, और तब से तो हम जिम ही नहीं गए, हमने कोई एक्सरसाइज ही नहीं किया। Certain exercises also induce inflammation in your body. Yes, it is true. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कसरत तो बहुत करते हैं, वजन तो कम ही नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आप गलत कसरत कर रहे हैं। तो जब आप इसीलिए व्हाट डू वी से, प्रैक्टिस योगाभ्यास। देखो अब इसको ऐसे समझो, जब आप एकदम से नया, और आपने देखा होगा जब आप नए नए जिम जाते हैं या कार्डियो करते हैं या कोई रिग्रेस प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका बॉडी दर्द करने लगता है और सूजन जैसा आपको महसूस होता है, राइट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाधित हो रहा है, मसल्स टेंस हो गए हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप जिम मत जाओ, हम ये नहीं कह रहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मत करो, आप कार्डियो मत करो, बट यू शुड नो अ मैकेनिज्म टू रिलैक्स योर बॉडी. Until and unless you don't know how to relax your body, all these exercises are going to be to develop inflammation in your body, and instead of losing, you will feel more stuffed up. तो अब उसमें आपको क्या करना है? जब आप योगिक प्रैक्टिसेस लेते हैं, you stretch, you bend, so it's a mild practice and it gives massage to your organs, which is a very important element of yogic practice. और कभी भी योगाभ्यास में आप बॉडी को थका नहीं छोड़ देते हैं, अंत में प्राणायाम करते हैं, योग निद्रा करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर खत्म करते हैं. तो अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पर हैं तो हम ऐसे अभ्यास ना लें जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करें. आप सब ने अनुभव किया होगा, कसरत बहुत ज्यादा करते हैं फिर भी हम वेट लॉस नहीं हो पा रहा है. उसका रीजन ही यही है कि वो कसरत आपके अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप कर रही है. तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, टेक अ रिलैक्सेशन मैकेनिज्म. आप मसाज लें, आप योगाभ्यास लें, आप थोड़ा ध्यान का अभ्यास करें, योग निद्रा जरूर करें. योग निद्रा का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे. योग निद्रा इटसेल्फ वेट रिडक्शन के लिए एक वंडरफुल प्रैक्टिस है. आपको लगेगा अरे हमने तो सुना था बस शरीर को हिलाने से वेट रिड्यूस होता है. नहीं, योग निद्रा जब आप करते हैं आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है, मन रिलैक्स होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके जब शरीर रिलैक्स्ड होता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गोज इनसाइड एंड ऑक्सीजन थेरेपी वर्क्स. जितना ऑक्सीजन शरीर में भीतर लेंगे उतना आपका वेट लॉस जल्दी होगा. तो अभ्यास में भी यौगिक प्रैक्टिसेस लें. इसीलिए भारत योग का वेट लॉस इतना प्रचलित है, क्योंकि वहां आप ये एंटी इन्फ्लेमेटरी नाम अभी नया नया आया है, बट दिस वी हैड बीन फॉलोइंग इन भारत योग सिंस एजेस, एंड पीपल हैव सीन कि अरे ये वजन तो ऐसे कम हो जाता है हमारे भारत योग वेट लॉस प्रोग्राम में. हम उसमें हमेशा कहते भी यही हैं कि ना हम आपको ज्यादा कसरत कराएंगे, ना भूखा रखेंगे, बस ये जो राइट कॉम्बिनेशन है, दैट इज एक्चुअली एन एंटी इन्फ्लेमेटरी वेट लॉस प्रोग्राम जो हम करते हैं. आप भी उस वेट लॉस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं. यहाँ जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं 9599945964 पर व्हाट्सएप करके आप रजिस्टर करें इस प्रोग्राम के लिए. ऑनलाइन आप कर सकते हैं. आपको एक बहुत अच्छी डाइट मिलती है, माइंड थेरेपी होती है, एंड माइल्ड प्रैक्टिसेस. शरीर को प्रताड़ित किए बिना हम वजन घटा पाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट. होप इट क्लैरिफाइज लॉट ऑफ थिंग्स. अब इसके साथ साथ जो बीच का एलिमेंट था कि क्या खाएं, अगर आप चाहते हैं कि एक फुल डे डाइट हमको मिल जाए ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक की, कि गुरु माँ बस ये बता दो 9 बजे क्या खाएं, फिर 1 बजे क्या खाएं, फिर 4 बजे क्या खाएं, फिर 7 बजे क्या खाएं, तो भाई इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं. जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि गुरु माँ प्लीज शेयर अ फुल डे डाइट. तो हम डेफिनेटली आपके साथ एक पूरे दिन का डाइट अगले वीडियो में शेयर करेंगे, पर आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा. आज के लिए इतना ही. खुश रहे, आनंदित रहे. हमारे पीछे बहुत सुंदर वादियां देख रहे हैं. हम इस वक्त मुक्तेश्वर में हैं. यहाँ चल रहा है भारत योग रिट्रीट. परमात्मा की कृपा, प्रभु की कृपा, माँ प्रकृति की कृपा. जब भी नेक्स्ट रिट्रीट हो आप लोग जरूर आए, क्योंकि वहां पर हम इन सब विषयों पर बहुत डिटेल में बात करते हैं. आप सब खुश रहे, आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे. हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम.